हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने BNS 041 पेपर है जो ओपन किया है। जो पेपर हुआ था जुलाई 22 को। आज का भी पेपर हो चुका है जुलाई 23 का। तो दोनों पेपर हम एक ही क्लास में जो सॉल्व करने वाले हैं। कल कुछ रीज़न के कारण आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करवा पाए, थोड़ा सा डिले हो गया। बट आज हम दोनों पेपर जो अब कंप्लीट हो चुके हैं, आपका पेपर है जो हो चुका है BNS 04142 का, वो यहाँ पर आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इग्नू बुक्स। जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं, क्योंकि आपकी आंसर है उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाते हैं जब आपके पेपर्स हैं जो चेक होते हैं। तो यहाँ पर एक पेपर रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तो इस बार का पेपर एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम अप्रैल में हुआ था उससे ईजी आए हैं दोनों पेपर, BNS 041 और 42। तो ये 41 है यहाँ पर BNS 041। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही हो। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रिवेंशन कंट्रोल और हाल्ट्स द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इनमें से जिससे हम क्या करना है, किसी डिसीज़ की और प्रोग्रेस होने को रोकना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, डिसीज़ को डायग्नोज करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन में बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज, डिसेबिलिटी स्टेज, इंसिपिएंट स्टेज या फिर रेस्टोरेशन स्टेज। तो फर्स्ट है यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, रेस्टोरेशन स्टेज। क्या होगा, रेस्टोरेशन स्टेज। तो यहाँ पर मार्क भी लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, रेस्टोरेशन स्टेज। नेक्स्ट वन इज सोशल हेल्थ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सोशल हेल्थ में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। सपोर्टिव सोशल नेटवर्क, वैल्यूइंग कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरपर्सनल टाइज एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो सोशल हेल्थ में आपका सोशल नेटवर्क सपोर्टिव होना चाहिए, जिस कल्चर में आप वहाँ की वैल्यू होना चाहिए। इंटरपर्सनल टाइज का मतलब एक दूसरे से अच्छे आपके संबंध होना चाहिए। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सोशल हेल्थ में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज म्यूनिसिपल बोर्ड्स कैटर टू अ पॉपुलेशन ऑफ। तो जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, जिसको हम नगर पालिका भी कह सकते हैं, तो कितनी पॉपुलेशन में होगा, 5000 टू 10,000, 2 लाख, 10,000 टू 2 लाख, 80,000 टू 1.5 लाख। तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो कैटर्स है नगर पालिका जिसको हम कहें, तो कितने में हो सकती है, 10,000 से 2 लाख पॉपुलेशन के बीच में। नेक्स्ट वन इज चीफ टेक्निकल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पर चीफ टेक्निकल एडवाइजर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ को लेके, तो वो कौन है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, रीजनल डायरेक्टर, फंक्शनल डायरेक्टर और हेल्थ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर चीफ टेक्निकल पूछा है मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ को लेके, तो वो कौन है यहाँ पर, वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन फॉर यूजिंग आयोडीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ प्यूरिफिकेशन के लिए यदि आयोडीन यूज़ करते हैं तो वो किस केस में करेंगे, ड्यूरिंग रूटीन यूज़, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, इम्प्रूव द थायराइड एक्टिविटी या फिर लो कॉस्ट। तो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए यदि हम आयोडीन का यूज़ करते हैं तो ये कब होगा, इमरजेंसी कंडीशंस में। कब, इमरजेंसी कंडीशंस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, एडवाइस टू द फैमिली फॉर डिक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर फैमिली को एडवाइस करते हैं आप कि एयर पोल्यूशन को कम करने की चीज़ें सभी हैं, किसी क्या कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को लेके सभी चीज़ों की एडवाइस देंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में गेटिंग एफिशिएंट चूल्हास, किचन टू बी बिल्ड सेपरेट फ्रॉम द हाउस, सेपरेटिंग एनिमल सेट्स फ्रॉम मेन हाउस, कुक इन किचन बाय इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो एफिशिएंट चूल्हा होना चाहिए किचन में। आपकी किचन आपके घर से सेपरेट बनी रहनी चाहिए, मतलब कि जिस घर में आप रह रहे हैं तो सेपरेटली किचन रहती है वो बेटर होगा। एनिमल सेट्स मैन हाउस से थोड़ा दूर होना चाहिए। बच्चों को किचन में जब भी आप खाना बनाएं, स्पेशली छोटे बच्चों को क्या करना है, इन्वॉल्व नहीं करना, इवन उनको दूर रखने की कोशिश करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 4th, कुक इन किचन बाय इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेप्टिक टैंक एक्सेप्ट। तो सेप्टिक टैंक के कैरेक्टरिस्टिक सब हैं किसी एक को छोड़कर। सॉलिड सेटल आउट ऑफ वेस्ट वाटर, एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इज फुल, वाटर टाइट चैम्बर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सभी सेप्टिक टैंक के फीचर होंगे किसी एक को छोड़कर।
तो वो क्या होगा यहाँ पर, ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इज फुल। नेक्स्ट वन इज अ कोहॉर्ट स्टडी हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो कोहॉर्ट स्टडी आपको हर एक एग्जाम में आ सकती है। कोहॉर्ट स्टडी का यहाँ पर एक फीचर कौन सा है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, लो कॉस्ट स्टडी, डन आफ्टर डिसीज अकर्स, इजी टू ऑर्गेनाइज। कोहॉर्ट स्टडी को ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता, इवन लो कॉस्ट भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आपका प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट वन इज epidemic where no specific pattern of occurrence of disease with respect to time and place exists is called as। तो एपिडेमिक हो रही है, कोई भी पैटर्न नहीं है और अफेक्ट कर रही है लोगों को बिना किसी टाइम और प्लेस के, तो ये क्या है, एंडेमिक है, स्पोरेडिक है, पीरियोडिक है या फिर सेक्युलर एपिडेमिक है। तो इस तरीके की डिसीज़ कहलाएगी स्पोरेडिक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है डिसीज़ का। नेक्स्ट वन इज an individual who has been exposed to and harbors a disease causing agent during the recovery phase of course of illness but is still infectious is to be said। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा के कहा है कि आप या फिर कोई पर्सन किसी डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, आप ठीक हो रहे हैं रिकवरी फेज में, लेकिन आप अभी भी दूसरों को अपना इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो एक इस टाइप का करियर होगा, कन्वल्जेंट, हेल्दी, टेम्पररी या फिर क्रॉनिक। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, आप रिकवरी स्टेज में हैं, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, दूसरों को इन्फेक्शन देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कन्वल्जेंट कैरियर। क्या होगा, कन्वल्जेंट कैरियर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, The vital statistics which is valuable source to find population of women in India। तो इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में यदि हमें वुमेन का रेशियो निकालना है, वुमेन का पता करना है कि कितनी है, वो क्या होगा, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन सेंसस या फिर सेक्स रेशियो। किससे बेटर पता चलेगा कि कितनी वुमेन है, तो ये पता चलेगा हमें सेक्स रेशियो से। पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल से पता चलता है सेक्स रेशियो में। और यहाँ पर वही पूछा है कि पॉपुलेशन में हमें इंडिया के यदि वुमेन को कंफर्म करना है कि कितनी है, तो कैसे पता चलेगा, सेक्स रेशियो से। नेक्स्ट वन इज मलेरिया सर्वेलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस। मलेरिया सर्वेलेंस किस टाइप के सर्वेलेंस में आएगा, एक्टिव, पैसिव, सेंटिनल या फिर परमानेंट। मलेरिया सर्वेलेंस आता है एक्टिव सर्वेलेंस में। एक क्वेश्चन इवन सी है जो एग्जाम में भी आता है, जो लोग एंट्रेंस देते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स शुड बी थ्रोन इन वन ऑफ द फॉलोइंग बैग। तो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स हैं, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स या तो रॉड्स हो सकती हैं या फिर कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी में जो मेटेलिक इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उनको हम किस कलर के बैग में थ्रो करेंगे, रेड, येलो, ब्लू या फिर ब्लैक में। तो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स थ्रो किए जाते हैं ब्लू कलर के बैग में। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबायोटिक पॉलिसी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग एक्सेप्ट। तो एंटीबायोटिक पॉलिसी के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फाइंड आउट एरियाज ऑफ रेशनल एंटीबायोटिक यूज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर ड्रग्स डोजेज, ड्रग्स शोइंग रेसिस्टेंस एंड रिटेंड। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक पॉलिसी की सभी सेटिंग सही हैं, कैरेक्टरिस्टिक सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा कि नहीं है, मतलब कि नहीं है, तो वो होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए, बट फिर भी आपको डाउट हो तो आप इसका आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दो में से एक होना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी इनकी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी 2 मेडिसिन दी जाती हैं तो ड्रग का डोज भी प्रॉपर होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। ये चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो सबसे कम विटामिन ए किस में पाया जाता है, कोरिएंडर, घी, पपाया या फिर मिल्क में। जितने भी मीठे फल होते हैं स्पेशली येलो ऑरेंज कलर के, उनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, घी में होता है, मिल्क में होता है, लेकिन जो कोरिएंडर धनिया है उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, डाइट प्लान फॉर अ टोडलर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो आप किसी टोडलर का
दैट मीन्स 3 ईयर ओल्ड किड का डाइट प्लान बनाते हैं तो सभी चीज़ें ऐड होना चाहिए किसी एक को छोड़कर। हाफ द अमाउंट ऑफ फूड एज एडल्ट, शेप द ईटिंग पैटर्न फॉर होल लाइफ, फ्रूट्स मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, फूड मस्ट बी इजी टू ईट। तो कैसा डाइट प्लान आप बनाएंगे किसी किड के लिए, सभी फीचर होंगे किसी एक को छोड़कर। तो एडल्ट की डाइट के हाफ होना चाहिए, फ्लूड है जो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ज़्यादा फ्लूड नहीं देना है हमें, फूड मस्ट बी इजी टू यूज़, इजी टू ईट, शेप द ईटिंग पैटर्न फॉर होल लाइफ। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, होल लाइफ के लिए आप पूरा अभी से मेन्यू डिसाइड थोड़ी कर पाएंगे टोडलर के लिए। टोडलर से वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आएगा, स्कूल गोइंग से एडल्ट, एडोलेसेंस में आएगा, एडल्ट होगा, तो आप होल लाइफ का प्लान है जो नहीं बना सकते। नेक्स्ट वन इज द फोकल पॉइंट फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अंडर ICDS स्कीम इज। तो ICDS स्कीम के तहत फोकल पॉइंट क्या है डिलीवरी सिस्टम के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मेडिकल ऑफिसर या फिर ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कॉज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो किस मिनरल की कमी से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकती है। ऑप्शन में आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर सोडियम। तो ये हो सकता है आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज फूड एट द अपेक्स ऑफ फूड पिरामिड अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड कंजप्शन ऑफ प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन आर। तो फूड पिरामिड का जो यहाँ पर क्या है, एपेक्स है, क्या है, एपेक्स ऑफ फूड पिरामिड है। तो यहाँ पर क्या है जो प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा। ऑप्शन में सीरियल्स एंड मिलेट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल सोर्स फूड या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड। तो जो यहाँ पर फूड पिरामिड होता है, एपेक्स पार्ट क्या है, एपेक्स पार्ट होता है। तो एपेक्स पार्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो एपेक्स में होता है एनिमल सोर्स फूड। क्या होते हैं एपेक्स में, एनिमल सोर्स फूड हैं जो रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन हैविंग अ मेजर रोल इन इंजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायरोक्सिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन पूछें तो प्रोलैक्टिन, इंजेक्शन पूछें तो ऑक्सीटोसिन। 21 ऑल आर द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर एक्सेप्ट। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए डाइटरी गाइडलाइंस सब हैं किसी एक को छोड़कर। 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे, 1 सीजनल फ्रूट्स डेली, लार्ज एंड स्टैंडर्ड मील्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फॉर फॉलिक एसिड। फर्स्ट थिंग, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर होती है उनको 300 कैलोरी एक्स्ट्रा कहने के लिए कहा जाता है। आपको ये क्या, 2 सीजनल फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, कम कम अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में खाना खाइए। ऐसा नहीं कि इकट्ठा एक बार में ठूस लो, पूरा खा लो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं कहना कि एक बार में पूरा खा लो, थोड़ा थोड़ा खाइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड वन, लार्ज एंड स्टैंडर्ड मील्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक्सेप्ट करके पूछा है। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो क्या चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, ओरल वैक्सीन, ORS, विटामिन या फिर वाटर। तो यदि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आप पानी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23 ऑल आर द मेथड्स टू इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंस्टेंट फूड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या है, सभी मेथड इंस्टेंट फूड में रहे, एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के लिए इंस्टेंट फूड में रेडी टू ईट होते हैं, रहेगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एडिंग घी, एडिंग जैजरी मतलब गुड़, फीडिंग थिन मिक्सचर, गिविंग माल्टेड फूड। तो एडिंग घी, एडिंग जैजरी, गिविंग माल्टेड फूड से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, लेकिन फीडिंग थिन मिक्सचर्स के कारण नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट वन इज वेट ऑफ 61 to 70% एक्सपेक्टेड फॉर एज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो यहाँ पर गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कहा है, क्योंकि गोम्स क्लासिफिकेशन लिख के नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर यही कहा जाता है ग्रेड में जब PEM को लाया जाता है तो ये गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है।
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर कौन सा ग्रेड है? ग्रेड फर्स्ट पीईएम, ग्रेड सेकंड पीईएम, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ। तो गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है? गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर मोर देन 90 होता है दैट मीन्स बच्चा क्या है? हेल्दी है। क्या है? हेल्दी है। ग्रेड फर्स्ट में आता है जब कितना होता है? 75 to 90%। ग्रेड सेकंड में आता है 60 to 75%। ग्रेड थर्ड होता है लेस देन 60%। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सा ग्रेड है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये है यहाँ पर क्या कह रहा है? 61 से 70% तक एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग यदि वेट है तो ये क्या है? तो 61 से 70 तक है यदि, तो ये क्या है? तो ये ग्रेड सेकंड। क्या है? ग्रेड सेकंड पीईएम। नेक्स्ट है यहाँ पर अपीयरेंस ऑफ वाइट हॉट स्पॉट्स इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेफिशिएंसी वन ऑफ दिस विटामिन। तो किस विटामिन की कमी के कारण वाइट हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो वाइट हॉट स्पॉट और आंखों में जो भी प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। नेक्स्ट वन इज द डिसीज अकरिंग ड्यू टू थायराइड एंड आयोडीन डेफिशिएंसीज। तो डिसीज है जो थायराइड और आयोडीन की कमी के कारण हो रही, वो क्या कहलाएगी? ग्वाइटर, मिक्सेडीमा, म्यूटिज्म या फिर क्रेटिनिज्म। तो यहाँ पर एक कौन सी डिसीज है जो कहलाएगी? तो ये कहलाएगी क्रेटिनिज्म। क्या कहलाएगी? क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। वन अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर कौन सा प्रोग्राम आएगा? स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम या फिर ICDS। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर में जो यहाँ पर प्रोग्राम आने वाला है वो है मिड डे मील प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज क्यूटेनियस इन्फेक्शन लाइक बॉयल्स इज अ सोर्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पर उबालने के कारण जो एक क्यूटेनियस इन्फेक्शन होगा वो कौन सा होगा? साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकल, बॉटुलिज्म या फिर बी क्रेसियस। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग डायरेक्ट कहते तब हम कहते बॉटुलिज्म, लेकिन यहाँ पर बॉईल करने के कारण हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टेफाइलोकोकल। क्या होगा? स्टेफाइलोकोकल। नेक्स्ट वन इज हैंसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो हैंसन का मतलब है यहाँ पर लेप्रोसी, और लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है टिटनस के लिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल है TB के लिए। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ मेकिंग थिन फिल्म ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी फॉर मलेरिया स्क्रीनिंग इज। मलेरिया की स्क्रीनिंग के लिए एक थिन फिल्म बनाई जाती है तो क्या है? आइडेंटिफाई द स्पेसीज के लिए, डायग्नोसिस द पर्पस, अंडरस्टैंड द डिसीज और फाइंड आउट द सिम्टम। तो थिन फिल्म बनाई जाती है माइक्रोस्कोपी में। तो ये क्यों बनाई जाती है? स्पेसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी स्पेसीज से है जो मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज वाटर बर्ड्स ऑफ आर्डिडेड फैमिली आर नेचुरल होस्ट फॉर। तो वाटर बर्ड्स हैं आर्डेडी फैमिली के नेचुरल होस्ट किसके लिए होंगे? डेंगू के लिए, फाइलेरिया, कालाजार या फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए। किसके लिए? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू अबाउट चिकनगुनिया एक्सेप्ट। तो चिकनगुनिया के सभी साइन हैं किसी एक को छोड़कर। बेंट पोस्चर ऑफ पेशेंट ड्यू टू जॉइंट पेन, ये बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी लेवल्स आर हाई ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, तो ये भी सही है। कॉमर्शियल वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल। रिप्लेंट्स यूज्ड मस्ट कंटेन DET IR 3535। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लास्ट वन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन मस्ट बी यूज्ड विद इन। दैट मीन्स यदि आपने नॉर्मल सलाइन में BCG को क्या कर लिया है? घोल लिया है, जो ड्राइड फॉर्म है, तो उसको कितने घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं? आफ्टर दैट आपको डिस्कार्ड कर देना है। 7 आवर, 6 आवर, 5 आवर या फिर 4 आवर तक। कितने घंटे तक ही आपको रखना है? तो वो है 4 घंटे तक। आफ्टर दैट यदि ये यूज़ नहीं हो पाती है तो आपको इसके लिए डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ पैरोक्सिमल फेज ऑफ पर्ट्यूसिस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल फेज सब पर्ट्यूसिस के साइन है सब किसी एक को छोड़कर। रैपिड कफिंग, हाई पिच्ड वूफ, चाइल्ड टर्न्स ब्लू ऑन कफिंग,
कफ अटैक्स आर कॉमन ड्यूरिंग द डे। तो पर्ट्यूसिस जनरली लेस देन 2 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों को मेनली अफेक्ट करता है। इसमें बहुत फास्ट कफ आएगी, हाई पिच्ड वूफिंग कफ होगी, जैसे बार्किंग कफ जिसको हम कह सकते हैं। चाइल्ड टर्म्स ब्लू वर्म कफिंग। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कफ अटैक्स आर कॉमन ड्यूरिंग द डे। जो वूफिंग कफ में जो पैरोक्सिमल फेज है, इसमें क्या होता है, रात में ज़्यादातर खांसी आती है। नेक्स्ट इज मिनिमम गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड फॉर प्रेग्नेंट मदर। तो प्रेग्नेंट मदर को जो टीटी के 2 डोज दिए जाते हैं, तो हर एक के बीच में कितना गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 4 वीक का। कितना, 4 वीक का गैप है जो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 35 का आंसर आपका होगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रू अबाउट मैनेजिंग द एनिमल बाइट एक्सेप्ट। तो जब किसी को एनिमल बाइट करता है, काट लेता है, तो सभी पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड होंगे उसको मैनेज करने में, किसी एक को छोड़कर। वॉशिंग विद द सोप, अवॉइड सूचरिंग द वुंड, कॉटराइजेशन इज नॉट रिकमेंडेड, केयर विथ बेयर हैंड। मतलब कि आपको हाथों में कुछ बिना ग्लव्स के ही उसकी केयर करना है। बेयर हैंड का मतलब है जब भी एनिमल बाइट करे, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जहाँ पर काटा है उसको सोप से, साबुन से धुलना है, वुंड को सूचर करने से अवॉइड करना है। कॉटराइजेशन भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी तक है जो पहुँच चुका है। तो आपका आंसर होगा केयर विद द बेयर हैंड। कभी भी एनिमल बाइट का पेशेंट हो, आपको यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको क्या करना है, या फिर बाहर भी हैं तो बेयर हैंड से उसकी केयर नहीं करना है, क्योंकि जो फ्लूइड है या फिर जो ब्लड है वो आपको भी लग सकता है। नेक्स्ट वन इज कैंसर्स ड्राइव्ड फ्रॉम इमेच्योर प्रिकर्सर सेल्स और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इट्स नोन एज। तो एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्रिकर्सर सेल्स में जो कैंसर इनिशिएट होगा तो वो कौन सा होगा, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या फिर ब्लास्टोमा। तो ये कौन सा कैंसर होगा, तो ये होगा सार्कोमा। कौन सा होगा, सार्कोमा। नंबर 38, द मोस्ट कॉमन एपिलेप्सी विच अफेक्ट्स मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा कौन सी एपिलेप्सी का टाइप है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, इडियोपैथिक, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको इडियोपैथिक है, कुछ भी रीज़न ही पता नहीं है कि ये क्यों आ रहा है, जेनेटिक्स है कि क्या है, कुछ भी पता नहीं है, तो क्या होगा, इडियोपैथिक एपिलेप्सी। नेक्स्ट वन इज वन अमंग द फॉलोइंग इज मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ऑप्शन में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या फिर स्ट्रोक। मैक्रोवैस्कुलर का मतलब है कि बहुत ही बड़े तरीके से, और यहाँ पर जो वैस्कुलर ऑर्गन है वो भी अफेक्ट होंगे, तो वो है यहाँ पर स्ट्रोक। क्या होगा? स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज स्टेज सेकेंड बी सर्वाइकल कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ इनटू। तो सर्वाइकल कैंसर की जो सेकेंड स्टेज होगी, यहाँ पर सेकेंड का बी होगा, तो क्या साइन दिखाई देंगे? टॉप पार्ट ऑफ वेजाइना को ग्रोथ होगी, टिश्यू अराउंड द सर्विक्स, एरिया ऑफ सर्विक्स या फिर ब्लॉक द यूरेटर। क्या है यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पर जो सेकंड बी सर्वाइकल कैंसर होगा, इसमें क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी? टिश्यू अराउंड द सर्विक्स। नेक्स्ट वन इज द डोज ऑफ सर्वारिक्स वैक्सीन इज। तो सर्वारिक्स वैक्सीन दी जाती है सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए। इसके लिए जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो सर्वारिक्स वैक्सीन का डोज कितना दिया जाता है? 0.1 ml, 0.5 ml, 0.01 या फिर 0.05। तो सर्वारिक्स वैक्सीन का डोज दिया जाता है 0.5 ml। कितना दिया जाता है? 0.5 ml। और यूज़ क्यों की जाती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सिड्रोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय डस्ट स्टॉप। तो सिड्रोसिस है किसके कारण होता है? सिलिका, एब्सटोसिस, आयरन या फिर बैरियम के कारण है। वो क्या है? आयरन। क्या है यहाँ पर? आयरन। नेक्स्ट वन इज ऑल आर ट्रू अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेंजेस इन एल्डरली एक्सेप्ट। तो जो एल्डर पीपल हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सभी चेंज होंगे, वो सही हैं किसी एक को छोड़कर। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मायोकार्डियल मसल सेल्स, डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम, डिप्लेटेशन ऑफ फैट सेल्स या फिर हार्ट बिकम्स फेवियर। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू मी वो क्या होगा? डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम,
यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है द यूरिनरी इनकंटिनेंस इन विच देयर इज इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन ड्यू टू डेलेरियम और इम्पेयर्ड मोबिलिटी इज। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको यूरिन पास आपकी हो जाती है, जब आपको डेलेरियम हो या फिर कोई इम्पेयर्ड मोबिलिटी हो, आप चलने फिरने में असमर्थ हो, ऐसी कोई बीमारी हो, तो वो कौन सा इनकंटिनेंस कहलाएगा? स्ट्रेस, अर्ज, मिक्स या फिर फंक्शनल। तो यहाँ पर डेलीरियम भी है और आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कौन सा इनकंटिनेंस कहलाएगा? वो कहलाएगा फंक्शनल यूरिनरी इनकंटिनेंस। क्या होगा? फंक्शनल यूरिनरी इनकंटिनेंस। नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसी को बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ कहेंगे उस चीज़ को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, तो ये साइन देखने को मिलेगा किस डिसीज़ में? अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर में। तो ये चीज़ देखने को मिलती है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर में। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेज 2 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एक्सेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की जो स्टेज 2 है यहाँ पर सभी चीज़ें ऐड हैं किसी एक को छोड़कर। जनरेट द आइडियाज, इवालुएट द आइडियाज, डिसाइड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन या फिर बिल्ड एन एक्शन प्लान। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है? एक्शन प्लान। नेक्स्ट वन इज वन अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंटेंशन स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज। कौन सा यहाँ पर है जो डिस्क्राइब करता है इंटेंशन स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज के लिए? लर्निंग न्यू बिहेवियर, अप्रूविंग बिहेवियर, इंटेंट्स टू एडॉप्ट द प्रैक्टिस या फिर कंटिन्यूइंग टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो ये रिप्रेजेंट करती है इंटेंशन स्टेप ऑफ बिहेवियर के लिए? तो क्या? इंटेंट टू एडॉप्ट द प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज वन ऑफ दीज इज अ सोशल प्रेशर टेक्निक ऑफ बिहेवियर चेंज। तो सोशल प्रेशर एक जो टेक्निक है बिहेवियर चेंज की, वो कौन सी? स्किल प्रैक्टिस, रेशनल अपील, सस्टेनिंग बिहेवियर या फिर इनकरेजमेंट ऑफ लव्ड वंस। तो सोशल प्रेशर यहाँ पर कौन सी टेक्निक होगी? वो होगी इनकरेज करना अपने लव्ड वंस के लिए। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडिंग प्रिंसिपल इन प्लानिंग बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन एक्टिविटी एक्सेप्ट। तो सभी प्लानिंग बिहेवियर चेंज करने के प्रिंसिपल हैं कम्युनिकेशन एक्टिविटी में किसी एक को छोड़कर। BCG कैन बी इंटीग्रेटेड विथ गोल्स एट एनी लेवल, stakeholders to be involved, pre-test the BCG materials, have variety of linked communication channels। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो इंक्लूडेड नहीं होगी? वो होगी यहाँ पर स्टेक होल्डर टू बी इन्वॉल्व। क्या है? जब आप कम्युनिकेशन एक्टिविटी प्लानिंग बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं तो सभी गाइड करने वाले प्रिंसिपल होंगे किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है यहाँ पर? स्टेक होल्डर्स टू। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ ब्लेज हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन BHSNC एक्सेप्ट। BHSNC के सभी पॉइंट्स हैं, रोल हैं यहाँ पर किसी एक को छोड़कर। इन्फॉर्म कम्युनिटी अबाउट हेल्थ प्रोग्राम, कलेक्टिव एक्शन फॉर बेटर हेल्थ, रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सपोर्ट कम्युनिटी फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो जो VHSNC है क्या है? ब्लेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी है, इसके सभी काम हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये काम BHSNC नहीं करेगा, इसके अपर लेवल के लोग करेंगे। आप किसी जो BHSNC वाले हैं वो गांव के सरपंच को क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, ना कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को देंगे। नेक्स्ट वन इज वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी हेल्थ वर्कर। तो इनमें से वॉलंटरी हेल्थ वर्कर कौन सी है? आशा, ANM, MPWs या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो यहाँ पर जो वॉलंटरी हेल्थ वर्कर है वो क्या है? ANM वर्कर। नेक्स्ट इज करतार सिंह कमेटी रिकमेंडेड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इन द ईयर। तो करतार सिंह कमेटी कब लाई गई थी? 1974, 1975 या फिर 1976 या फिर 1977। करतार सिंह कम्युनिटी ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए काम किया था, तो वो कब लाई गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा A 1974। नेक्स्ट इज लेडी हेल्थ विजिटर एक्ट एज सुपरवाइजर ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एट लेवल ऑफ।
तो जो लेडी हेल्थ विजिटर है सुपरवाइजर होती है ANM की, तो किस लेवल पर, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या फिर टर्सरी हेल्थ सेंटर में। तो यहाँ पर एक किस लेवल पे रहेगी, तो ये रहेगी यहाँ पर सब सेंटर। लेडी हेल्थ विजिटर है ANM की सुपरवाइजर कहाँ पर होगी, सब सेंटर में। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच नो मेंबर ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अनदर मेंबर इज। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, किसी का कहना है कि ये होगा अथॉरिटेरियन, किसी का कहना है लाजे फेयर, बट अकॉर्डिंग टू इग्नू की बुक के आप जाते हैं तो आपका आंसर होगा थर्ड वन, लाजे फेरियर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, ऑल आर द गाइडलाइंस फॉर चूजिंग द डेट एंड टाइमिंग फॉर द हेल्थ कैंप एक्सेप्ट। जब आप हेल्थ कैंप लगाते हैं तो डेट टाइमिंग है जो हेल्थ कैंप की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है किसी एक को छोड़कर। मेक मस्ट प्लेस ऑन वर्किंग डे, समर मंथ्स टू बी अवॉइडेड, मस्ट रन फॉर द एंटायर डे, चूज अ डे व्हेन मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स आर एट होम। जब भी आप कोई हेल्थ कैंप लगाते हैं डेट टाइमिंग चूज करके, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, समर मंथ भी हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, आपका पूरा दिन लग सकता है यहाँ पर। जब बहुत सभी लोग घर पे हों स्पेशली तब लगाना चाहिए आपको, तो यहाँ पर वर्किंग डे में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इवन इस टाइम पे घर पे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर A को। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सुपरविजन। तो ट्रेडिशनल सुपरविजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑन साइट ट्रेनिंग, फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग या पीरियोडिक विजिट ऑफ एक्सटर्नल सुपरवाइजर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फोर्थ वन कि पीरियोडिक विजिट, वीकली मंथली है जो एक्सटर्नल सुपरवाइजर हैं आपके काम को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो क्या है, ट्रेडिशनल सुपरविजन। नेक्स्ट इज डेटा क्वालिटी इज इंश्योर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डेटा क्वालिटी है जो सभी से इंश्योर की जा सकती है किसी एक को छोड़कर। कंप्लीटनेस, टाइमलेसनेस, एक्यूरेसी या फिर एंट्री एरर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एंट्री एरर्स। इंश्योरिटी सभी से होगी, कंप्लीट होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल द वैल्यूज विच लाई अबव और बिलो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ डेटा आर रिफर्ड टू एज। तो यहाँ पर जो सभी वैल्यू हैं ऊपर या फिर 2 के नीचे हो सकती हैं, तो ये क्या है, मिसिंग वैल्यू हैं, आउटलाइनर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं या फिर सिमेट्रिक एरर्स हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे सिमेट्रिक एरर्स। नेक्स्ट वन इज एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट इज एप्लीकेबल टू वन ऑफ द फॉलोइंग सब सेंटर विच आर फंक्शनिंग इन। तो एनुअल मेंटेनेंस दिया जाता है सब सेंटर के लिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम करें। तो क्या है, लेबर सेंटर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स या फिर आइसोलेटेड बिल्डिंग्स। तो किस टाइप की बिल्डिंग होती हैं, तो ये होती हैं प्राइवेट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, ऑल द लेजर अकाउंट्स एट सब सेंटर आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ। तो लेजर अकाउंट होते हैं सब सेंटर के क्लोज होते हैं कब, वीकेंड में, फोर्थ नाइट में, मंथ में या फिर क्वार्टर में। तो ये क्लोज होते हैं जनरली मंथ एंड में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड फिलिंग के लिए कौन सी गाइडलाइंस नहीं है। दे कैन बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, दे शुड बी परमानेंट, दे मस्ट बी ट्रैकेबल विथ परमानेंट लिंक, दीज मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल। तो यहाँ पर जब आप रिकॉर्ड करते हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ पर जो आपका डेटा है क्या होना चाहिए, परमानेंट तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट कहा है नहीं होना चाहिए वो होगा एक्सेसिबल टू ऑल। ऐसा नहीं कि सभी लोग आके उसको एक्सेस कर लें उस डेटा को, तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड एक्सेप्ट। यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड सभी किसी एक को छोड़कर, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड्स, मेडिसिन रिकॉर्ड्स, फैमिली फोल्डर्स या फिर कम्युनिटी फोल्डर्स। तो यहाँ पर यूनिट का मतलब है कि काउंट कर सकते हैं आप, उस टाइप का रिकॉर्ड यहाँ पर सब कुछ है किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री CPOE इज एट वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑटोमेशन। तो CPOE किस स्टेज का ऑटोमेशन है, स्टेज 0, 2nd, 4th या फिर 7th का। तो ये किस स्टेज का ऑटोमेशन है, तो यह स्टेज नंबर 4th का। नेक्स्ट वन इज
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक्सेप्ट। तो प्रॉस एंड कौन से यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के एडवांटेज सब हैं किसी एक को छोड़कर। इजीली एक्सेसिबल, इजी टू सेंड डिजिटल फाइल, हैकिंग प्रूफ सिस्टम, रिडक्शन इन एरर ड्यू टू बैड हैंड राइटिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इजीली एक्सेसिबल होंगे, सेंड डिजिटल फाइल इजी रहेगा, यदि मान लो मुझे PDF देना तो आपको इजीली भेज देंगे। रिडक्शन इन एरर ड्यू टू बैड हैंड राइटिंग, तो लिखने में जो बैड हैंड किसी की इवन मेरी बहुत गंदी हैंड राइटिंग आती है तो भी एरर भी कम होंगे, लेकिन हैकिंग प्रूफ सिस्टम में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को एज कम्पेयर टू रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के हैक करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर आप किसको आंसर करेंगे, थर्ड वन को। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोमा इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ग्लूकोमा किस टाइप की ब्लाइंडनेस है, प्रिवेंटेबल, क्योरेबल, रिफ्रैक्शन एरर या फिर कंप्लीट। तो ग्लूकोमा है जो किस टाइप की यहाँ पर रहेगा, तो ये होगा प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट वन इज विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। तो विजुअल इंस्पेक्शन हम एसिटिक एसिड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक किसके लिए है, ये होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ प्लम्बिज्म एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी ऑक्यूपेशनल टाइप प्लम्बिज्म के कारण हुए हैं किसी एक को छोड़कर। प्लम्बिज्म का मतलब होता है लीड पॉइजनिंग। अब यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सा है, लीड और ग्लास पेंट, प्रिंटेड पॉटरीज या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉशन। तो क्या है जो नहीं होगा यहाँ पर, तो होगा ऑटोमोबाइल एग्जॉशन। नेक्स्ट वन इज फॉल्सीपेरम मलेरिया इज ट्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉल्सीपेरम मलेरिया ट्रीट किया जाता है आर्टी मेंसिनिज्म से, किससे, आर्टी मेंसिनिज्म से। नेक्स्ट वन इज कॉप्लेक स्पॉट्स इन मीजल्स आर। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किस कलर के होते हैं, ये होते हैं जनरली रेड कलर के। नेक्स्ट एंड लास्ट इज BNS 041 का क्वेश्चन है, द ओनली रिजर्वर ऑफ पोलियो इज। तो पोलियो का रिजर्वर कौन है, मैन, डॉग, कैट या फिर रेड। तो पोलियो का रिजर्वर है मैन। नेक्स्ट पेपर देखिए BNS 042 पेपर। तो जैसा मैंने बोला था कि हम दोनों पेपर एक साथ सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक हुआ था 22 तारीख को, दूसरा हुआ है 23 को, आज ही। तो यहाँ पर BNS 042 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, फर्स्ट MCQ था इसका, ऑल दी फॉलोइंग आर ट्रू फॉर पेन एक्सेप्ट। तो पेन को लेके सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा गया है, तो पेन को लेके सभी पॉइंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। ऑब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, रेडिएशन या फिर सीवीआरटी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फीलिंग। नेक्स्ट वन इज पेन एनी साइड ऑफ लंबर एरिया इज रिलेटेड टू। तो यदि पेन लंबर एरिया में होता है तो ये पेन किससे रिलेट करेगा, अपेंडिक्स पेन से, स्टमक से, कोलॉन से या फिर रीनल और यूरेट्रिक कॉज से। तो जब भी पेन लंबर एरिया में होता है, लास्ट टाइम सुप्राप्यूबिक रीजन में पूछा था, इस बार लंबर एरिया में पूछा है, तो ये कौन सा पेन है, ये रीनल और यूरेट्रिक कॉज के कारण, किडनी में किसी भी प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट वन इज रिफर द पेशेंट इमीडिएटली इन केस ऑफ ऑल दी फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। सभी केस में आप पेशेंट को रिफ़र कर देंगे किसी एक को छोड़कर। शॉक में करेंगे, सेप्टिसीमिया में करेंगे, यदि एब्डोमिनल टेंडरनेस है तब भी करेंगे, लेकिन पेशेंट को यदि नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तब रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल रिफरल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल दी फॉलोइंग आर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर वायरल हेपेटाइटिस ए एक्सेप्ट। तो वायरल हेपेटाइटिस ए के लिए सभी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं किसी एक को छोड़कर। वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, तो ये बिल्कुल सही है। नोटिफिकेशन ऑफ केसेस, अवॉइडिंग निडल स्टिक इंजरी, पब्लिक एजुकेशन अबाउट ट्रांसमिशन इन एंडेमिक एरिया। तो कोई भी डिसीज़ हो तो हमें उसमें निडल स्टिक इंजरी को तो अवॉइड करना ही करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हेपेटाइटिस ए और ही फीकोरल रूट से ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नोटिफिकेशन ऑफ केसेस। क्या होगा, नोटिफिकेशन ऑफ केसेस। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स एंड डेवलप्ड रेसिस्टेंस एंटर द लंग्स लीड टू निमोनिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के कारण भी यदि जो लंग्स में निमोनिया को कॉज करेगा तो वो क्या होगा, फंगल, वायरल, बैक्टीरियल या फिर नोजोकोमियल। तो ये होगा नोजोकोमल निमोनिया। कौन सा होगा, नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
मोस्टली यूज विटामिन एज रेमेडियल मेजर्स इन ब्रोंकियल अस्थमा आर, कौन से विटामिन ब्रोंकियल अस्थमा के लिए एज एन रेमेडियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं विटामिन B6 एंड विटामिन B12। कौन कौन से? विटामिन B6 एंड विटामिन B12। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन एक्सेप्ट, तो एक्यूट MI के सभी साइन हैं किसी एक को छोड़कर। चेस्ट पेन होगा, स्ट्रेंगुलेटेड चेस्ट पेन होगा, थर्ड हार्ट साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, लेकिन BP है जो नहीं बढ़ेगा, हाइपरटेंशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज एक्सेप्ट, तो हार्ट डिसीज के लिए सभी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं किसी एक को छोड़कर। ओबेसिटी घटा सकते हैं आप, अनहेल्दी डाइट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस हार्ट अटैक को आपके हाथ में कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर रिलेटेड टू आई एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, तो आई एग्जामिनेशन के लिए सभी चीज़ें जरूरी हैं किसी एक को छोड़कर। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आए 50% पेपर में, दोनों पेपर्स में। ऑप्शन में विजुअल एक्यूटी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेजरमेंट, कंजक्टिवल स्वैब फॉर कल्चर एफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेजरमेंट। तो यहाँ पर जब आँखों की बात हो रही है इसकी आई एग्जामिनेशन की, तो विजुअल एक्यूटी चेक होगी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी मेजर किया जाएगा, कंजक्टिवल स्वैब भी लिया जाएगा कल्चर के लिए, लेकिन इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेजर नहीं किया जाएगा ICP। नेक्स्ट वन इज द लेंस इन द आई नो लॉन्गर हैज़ द एबिलिटी टू अकोमोडेट फॉर नियर विजन, इट इज़ नोन एज, तो जब लेंस की इतनी क्षमता ना बचे नियर विजन को क्या करने की, देखने की, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेसबायोपिया। क्या कहलाएगा? प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट वन इज A fracture caused by twisting of the bone may occur in skiing accident, तो स्काइंग, स्विमिंग एक्सीडेंट के कारण जो फ्रैक्चर होता है बोन्स में ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी, मुड़ी हुई पूरी ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? ये कहलाएगा स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम अकर इन जनरलाइज्ड सीजर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी साइन जनरलाइज्ड सीजर के हैं किसी एक को छोड़कर। पेशेंट सडनली अटर्स अ लाउड क्राई, ये बिल्कुल करेक्ट है। होल बॉडी बिकम्स स्टिफ, पेशेंट बिकम हाइपर एक्टिव एट द एंड ऑफ फिट, एफ राइवल्स आर रोल्ड अपवर्ड, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। कभी भी कोई सी भी फिट्स आए, पेशेंट है जो हाइपर एक्टिव नहीं देखने को मिलेगा फिट्स खत्म होने के बाद, इवन वो सेमी कॉन्शियस टाइप से रहेगा। नेक्स्ट वन इज वन शुड नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ, तो किस केस में वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलेगी? तो वो होगी एसिड पॉइजनिंग। क्या होगी? एसिड पॉइजनिंग। बाकी सभी में देखने को मिलेगी, कैस्टर ऑयल में, साल्मोनेला में एंड स्टेफाइलोकोकल में। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर मैन मेड डिजास्टर एक्सेप्ट, दैट मीन्स नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? रोड एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक, साइबर टेररिज्म, सभी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन अर्थक्वेक क्या है? प्राकृतिक और नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स इन फिट्स, तो आप यदि फिट पेशेंट है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट क्या होगा? तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फिट्स के पेशेंट में कि उसके चारों तरफ जो भी ऐसे आइटम्स हो जिससे वो खुद को हार्म कर सके उनको रिमूव करना, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूम ऑफ केयर, कंटिन्यूम ऑफ केयर इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर, तो कंटिन्यूम ऑफ केयर है किसके लिए है? पोस्टनेटल पीरियड ओनली, एंटीनेटल पीरियड, बोथ मदर एंड चिल्ड्रन, आफ्टर एडोलेसेंट पीरियड ओनली। कंटिन्यूम ऑफ केयर किसके लिए दी जाती है? बोथ मदर और चिल्ड्रन के लिए डिलीवरी के टाइम पर। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग इंटरवेंशन आर इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव एक्सेप्ट, तो रिप्रोडक्शन को लेकर सभी पॉइंट्स इंटरवेंशन इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर। फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, IUCD एट सब सेंटर ऑन फिक्स्ड डेज, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंट हेल्थ इंटरवेंशन इंक्लूड complementary feeding, community based services through peer educators, management of diarrhea at community level या फिर full immunization coverage,
एडोलेसेंट हेल्थ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखने की, और ऐसे केस में क्या किया जाता है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू द पीयर एजुकेटर्स, जो साथ में रहने वाले हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर इज, तो एंटीनेटल केयर में कंपोनेंट कौन सा है डिजायरेबल कंपोनेंट, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन या फिर ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप। तो ब्लड ग्रुप में सभी कल्चरल टेस्ट हैं जो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट EDD वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो EDD को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, जिससे हम एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी है जो निकाल पाते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग इंक्लूड्स हाई रिस्क केसेस एक्सेप्ट, तो सभी हाई रिस्क केस में आएंगे किसी एक को छोड़कर। वुमन हु हैड मोर देन 4 प्रेगनेंसीज, तो ये हाई रिस्क में आएगा। शॉर्ट स्टार्टेड प्रीमी ग्रेविडा, मतलब जिसकी हाइट बहुत कम हो वो प्रीमी ग्रेविडा मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, वुमेन ओवर 35 ईयर ऑफ एज। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो जो नहीं होगा वो होगा प्रीमी ग्रेविडा, बाकी सभी हाई रिस्क में आएंगे। इसकी 4 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी हो गई है, हाइट बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्ट स्टेचर है और 35 साल से ज़्यादा एज है और प्रीमी ग्रेविडा है तब। नेक्स्ट वन इज कॉमन माइथ रिलेटेड टू कंज्यूमिंग आयरन फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में जो भी फीमेल IFA की टेबलेट्स लेती हैं आयरन फॉलिक एसिड की, तो उनमें एक माइथ्स होता है, मतलब उनको बहुत सारे लोगों से कहीं सुनने मिल जाता है जो सही नहीं होता है। तो वो क्या है, इट अफेक्ट्स बेबीज कॉम्प्लेक्सन, अफेक्ट्स द ग्रोथ डेवलपमेंट और हाइट। तो आयरन फॉलिक एसिड से है जो क्या आपको माइथ्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के देखने को मिलेंगे, वो होगा इट अफेक्ट्स बेबीज कॉम्प्लेक्सन। लोग कहेंगे कि आयरन फॉलिक एसिड से बेबी का कलर है जो डाउन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज एंटीनेटल मदर शुड बी काउंसिल रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग इशू एक्सेप्ट, तो एंटीनेटल मदर को सभी इशू हैं जो काउंसिल की जाती है किसी एक को छोड़कर। इंसेंटिव स्कीम बताई जाती है, माइक्रो बर्थ प्लान बताया जाता है, प्री रेफरल ट्रांसपोर्ट बताया जाता है, लेकिन मैक्रो बर्थ प्लान है जो काउंसलिंग नहीं की जाती। नेक्स्ट वन इज एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड लीड्स टू, तो यदि एंटीनेटल पीरियड में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप रेडिएशन के संपर्क में जाते हैं तो क्या होगा, न्यूनेटल एनीमिया होगा, माइक्रोसेफेली होगा, न्यूनेटल टिटनेस होगा या फिर न्यूनेटल जॉइंटिस होगा। माइक्रोसेफेली होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वन ऑल द फॉलोइंग आर साइन ऑफ रप्चर्ड यूट्रस एक्सेप्ट, तो यदि यूट्रस रप्चर होगी तो बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने के कारण क्या होगा, पेशेंट हाइपोवॉलीमिया के कारण शॉक में भी जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी रेडी फॉर मैनेजिंग एनाफिलेक्टिक रिएक्शन एक्सेप्ट, सभी मेडिसिन रेडी रखी जाती है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इंजेक्शन एड्रिनेलिन, डेक्सामेथासोन, डेरिफाइलिन, जो नहीं है तो वो क्या है यहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग एक्सेप्ट, तो सर्वाइकल राइपनिंग के सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। सॉफ्टनिंग होगा, एफासमेंट होगा, डायलिटेशन होगा, थिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, स्टेज ऑफ लेबर दैट बिगन्स विथ फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टिल एक्सपल्सन ऑफ द फीटस इज नोन एज, सर्विक्स फुली डायलेट है 10 सेंटीमीटर, सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन की स्टेज कौन सी स्टेज कहलाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आइटम्स एसेंशियल फॉर बेबी ट्रे इन लेबर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर बेबी की जो लेबर ट्रे होती है उसमें सभी चीज़ें होना चाहिए किसी एक को छोड़कर। मेटालिक ट्रे, प्री वॉर्म टॉवेल्स, म्यूकस एक्ट्रैक्टर, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो NG ट्यूब होना चाहिए, प्री वॉर्म टॉवेल होना चाहिए, म्यूकस एक्ट्रैक्टर होना चाहिए, मेटालिक ट्रे की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द नीड फॉर एपिजियोटॉमी, तो एपिजियोटॉमी के लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, तो वो कीगल एक्सरसाइज, जिससे पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड इफ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड विद इन, रिटेन्ड प्लेसेंटा कब कहा जाता है, जब बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके इवन 30 मिनट तक प्लेसेंटा एक्सपल्सन ना हो पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाफ एन आवर ऑफ द बर्थ। नेक्स्ट वन इज
ऑल दी फॉलोइंग ट्रू फॉर IUCD यूजर्स एक्सेप्ट। तो जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं उनको लेके सभी पॉइंट सही हैं, किसी एक को छोड़कर। मेंस्ट्रुएशन पैटर्न चेंज बिल्कुल सही है। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV, कॉन्डोम को छोड़ के बाकी किसी भी मेथड से आप HIV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से नहीं बच सकते हैं। इन्वॉल्व पेल्विक एग्जामिनेशन, तो ये भी सही है, लेकिन मेजर ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग मेक ब्रेस्ट टेंडरनेस वर्स्ट इन केस ऑफ PMR, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज कैल्शियम रिच फूड, कैफीन, मल्टीविटामिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर PMS के कारण, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम केस के कारण ब्रेस्ट टेंडरनेस को वर्स्ट और कौन करेगा सबसे ज़्यादा, कैफीन का यूज़ करना। नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ द ड्रग ब्रोमोक्रिप्टीन इन मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट लम्प। ब्रोमोक्रिप्टीन है और ब्रेस्ट लम्प के लिए यदि हम देते हैं तो ये क्या इफेक्ट करेगी, रिड्यूस प्रोलैक्टिन रिलीज, शट डाउन मेंस्ट्रुएशन, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज साइज ऑफ लम्प। तो ब्रोमोक्रिप्टीन का यूज़ क्यों किया जाता है, जब ब्रेस्ट लम्प को मैनेज करने के साथ साथ जब लैक्टेटिंग मदर बेबी को फीड नहीं करवाना चाहती तब भी, तो क्या करता है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को ही रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज आएगा, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप होगा, स्मोकिंग क्विट करना होगा और यहाँ पर लो कैलोरी डाइट, ना कि हाई कैलोरी डाइट है जो होगा, जितनी ज़रूरत है उतना लीजिए। नेक्स्ट वन इज लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय ट्रेंड। लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन इसको कौन करेगा, आशा, ANM, MBBS डॉक्टर या फिर लेडी हेल्थ विजिटर, तो ये करेगा MBBS डॉक्टर। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ संतुषी स्कीम एक्सेप्ट। तो संतुषी स्कीम के फीचर्स सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वैसेक्टोमी सर्जन इज इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केस केयर, कपल आर अवॉर्डेड केस, मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो संतुषी स्कीम है, क्या है, संतुषी स्कीम है, तो इसके पॉइंट्स यहाँ पर सभी हैं, जिसके लिए संतुषी स्कीम का दूसरा नाम क्या रखा गया था, जनसंख्या स्थिरता कोष, क्या है, JS के जनसंख्या स्थिरता कोष। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर भी है जो लाई गई थी, प्राइवेट डॉक्टर्स वैसेक्टोमी के लिए भी इन्वॉल्व होंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी यहाँ पर लाया जाएगा, लेकिन कपल्स को किसी भी तरीके का अवार्ड है जो नहीं दिया जाएगा। संतोषी स्कीम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी। नेक्स्ट वन इज टू वे प्रोसेस टू फैसिलिटेट द डिसीजन बाय द क्लाइंट एंड हेल्पिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नोन एज, इट्स नोन एज द काउंसलिंग। टू वे प्रोसेस कहा है यहाँ पर, इसमें पर्सन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है डिस्कस करके, तो क्या है, काउंसलिंग। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग डिलेज फर्स्ट बर्थ एक्सेप्ट। तो सभी फैमिली प्लानिंग से फर्स्ट बर्थ को आप पहले बेबी को डिले कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। कॉन्डोम से कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से कर सकते हैं, इमरजेंसी आईकेन आई पिल से कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लेकिन यदि मेल स्टरलाइजेशन करवा लिया तो फर्स्ट बर्थ को डिले नहीं, आप परमानेंट डिले कर लेंगे। तो यहाँ पर कहा है फर्स्ट बर्थ के लिए सभी से डिले हो सकता है किसी एक को छोड़कर। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेड ड्रग फॉर मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन में रिकमेंडेड ड्रग कौन सी है, तो वो है मीफेप्रोस्टोन। नेक्स्ट वन इज ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू फिल इन केस ऑफ अबॉर्शन एक्सेप्ट। तो जब आप अबॉर्शन करवाने जाते हैं तो सभी फॉर्म पे साइन करने होते हैं किसी एक को छोड़कर। फॉर्म फर्स्ट ओपिनियन, थर्ड एडमिशन, कॉन्स्टेंट फॉर्म या फिर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज एन एक्रोनियन हेड्स असेसमेंट इज अप्लाइड टू। तो हेड्स असेसमेंट अप्लाई किया जाता है एडोलेसेंट हेल्थ के लिए। किसके लिए, एडोलेसेंट हेल्थ के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग इन्फेक्शंस है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एक्सेप्ट। तो सभी इन्फेक्शन माँ से बच्चे को हो सकते हैं। ऐसा वर्टिकल ट्रांसमिशन से सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, HIV हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू माँ से बच्चे में हो सकते हैं, लेकिन ल्यूकेमिया नहीं होगा। नेक्स्ट इज
इफ़ न्यूबॉर्न बेबी इज क्राइंग एट बर्थ डिले कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर, यदि बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ अच्छे से रो रहा है तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग कब करेंगे? 1 से 3 मिनट में, 5 से 7 मिनट, 4 से 6 मिनट या फिर 4 to 5 मिनट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 to 3 मिनट। नेक्स्ट वन इज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर फॉर द बेबी। 3 पैरामीटर्स क्या होंगे बेबी को मॉनिटर करने के लिए? एक तो होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है ब्रीदिंग पैटर्न, फिर होता है यहाँ पर कलर। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ बेबी हीट थ्रू द मॉइस्चर इज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें बेबी की हीट बाय द मॉइस्चर के जो जा रही है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एवोपरेशन। क्या कहलाएगा? एवोपरेशन। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर डेंजर साइन इन बेबीज नीड्स अर्जेंट केयर एक्सेप्ट। तो बेबी में अर्जेंट केयर की ज़रूरत सभी में पड़ेगी किसी एक को छोड़कर। नॉट फीडिंग, जॉइंडिस ऑन 3rd डे ऑफ बर्थ, नॉट फीडिंग वेल, नो मूवमेंट, सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग। सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग निमोनिया के लिए नो मूवमेंट, नॉट फीडिंग वेल, ऐसे केस में हमें अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जॉइंडिस ऑन 3rd डे ऑफ बर्थ है जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉज ऑफ डिले इन बॉइडिंग अमंग न्यूबॉर्न इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो कॉमन कॉज है डिले बॉइड करने का किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर पेरीनेटल एस्फेक्सिया, पुअर फीडिंग, ओवर एक्सपोजर टू रेडिएंट वार्मर या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट। कोल्ड इन्वायरमेंट में और ज़्यादा यूरिन बॉइड करेंगे ना कि कम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज न्यूनेटल जॉइंडिस यूजुअली बिकम्स विजिबल ऑन स्क्लेरा एट अ सीरम बिलिरुबिन लेवल इज। न्यूनेटल जॉइंडिस बेबी में देखने को मिलेगा स्क्लेरा में जब बिलिरुबिन लेवल कितना होगा? 2 to 3 mg per dl, 4 to 5 mg per dl, 5 to 10 mg per dl, या फिर मोर देन 10 mg per dl। तो कितना होगा यहाँ पर आपका आंसर कि जब न्यूनेटल में क्या देखने को मिलेगा आपको स्क्लेरा में, तो वो होगा 2 to 3 mg per dl। नेक्स्ट वन इज हाईली कंटेजियस सुपरफिशियल पायोडर्मा कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई कॉम्बिनेशन इज। कौन सा है जो यहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के थ्रू हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर इम्पेटिगोए एक्थिमा है, इम्पेटिगोए सेलुलाइटिस और फॉलिकुलाइटिस है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस फॉर वॉर्म इन्फेस्टेशन इन्वॉल्व माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ। तो वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए हम किसका एग्जामिनेशन करेंगे? तो वो करेंगे हम स्टूल का। नेक्स्ट इज इनिशियल रैपिड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज इन्वॉल्व। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के लिए हम इनिशियल असेसमेंट क्या करेंगे? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, चेस्ट इंजरी विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग या फिर सीवियर इंटरनल इंजरीज। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज में सबसे पहले आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ कॉजिंग ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट सिल्वर रेस इन केस ऑफ माइनर बर्न्स एक्सेप्ट। सिल्वर रेस का जो ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट है इसके सभी इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। एप्लीकेशन इज पेनलेस, एप्लीकेशन इज इरिटेटिंग, सूथिंग इफेक्ट या फिर रिस्ट्रिक्ट हीट लॉस फ्रॉम द बर्न साइड। तो ये क्या करेगा? जो यहाँ पर सिल्वरेज नाम का ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट है ये क्या नहीं करेगा? करेगा सब कुछ, नहीं क्या करेगा? तो होगा एप्लीकेशन इज इरिटेटिंग। नेक्स्ट इज पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड। तो पॉसिबल और सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होगा? अम्ब्लाइकस ड्रेनिंग पस ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर, स्किन पॉस्ट्यूल्स या फिर सेप्सिस। तो वो होगा यहाँ पर सेप्सिस। नेक्स्ट इज चूज द डोज ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम द रो ऑफ द टेबल क्लोजर टू द इन्फेंट। तो इन्फेंट में जो डोज है एंटीबायोटिक का किस फॉर्म में दिया जाएगा? वेट, हाइट, टेम्परेचर या फिर पल्स के। तो होगा वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज कॉमन साइन इन सीवियर एंड सम डिहाइड्रेशन इज। कॉमन साइन क्या है सीवियर डिहाइड्रेशन? वो है सन कैन आइस। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल दी फॉलोइंग सिम्टम्स इज एन इंजर्ड पर्सन रिक्वायर इमीडिएट रेफरल टू हॉस्पिटल एक्सेप्ट। सभी केस में इमीडिएट रेफरल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी किसी एक को छोड़कर। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ईयर, रेक्टम और CSF लीकेज। तो किस केस में है जो ज़रूरत नहीं होगी? वो होगा ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम। ये आपको पाइल्स या फिर हेमरॉइड्स के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ लोअर रिब केज ऑन आइदर साइड रिजल्ट इन इंजरी टू।
तो लोअर रिबकेज में यदि फ्रैक्चर होता है तो किसकी इंजरी के कारण होता है, तो ये होता है यहाँ पर लिवर एंड स्प्लीन के। नेक्स्ट है यहाँ पर सूचर व्हेन अप्लाइड ऑन फेस नीड टू बी रिमूव्ड ऑन द डे। तो जब भी सूचर्स फेस पे लगाए जाते हैं तो ये 6 डेज में रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पेनफुल सुपरफिशियल इंजरीज विच आर सिंपल टू ट्रीट नोन एज। पेनफुल सुपरफिशियल इंजरी है जो को ट्रीट करना बहुत ही ईजी है, वो क्या है यहाँ पर एब्रेशन, जिसको हम छिलना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग मेजर्स आर अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ डॉग बाइट एक्सेप्ट। डॉग बाइट का ट्रीटमेंट हमने आज ही क्लास में पढ़ा है, रेबीज वैक्सीन, टिटनस टॉक्साइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लेकिन वुंड को कभी भी सूचर नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द साइन ऑफ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का साइन क्या है, फीवर, टैकिपनिया, एनोरेक्सिया या फिर स्वेलिंग। तो यदि कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है तो जो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा फीवर। नेक्स्ट इज ऑल दी फॉलोइंग आर वार्निंग सिग्नल्स फॉर कैंसर एक्सेप्ट। तो बाउल हैबिट्स में चेंज होंगे, अनयूजुअल डिस्चार्ज होगा, लंप होगा, लेकिन हाइपर पायरेक्सिया दैट मीन्स हाई फीवर नहीं होगा। नेक्स्ट इज ड्रग नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉरफ्लॉक्सेसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एम्पिसिलिन या फिर अमॉक्सिसिलिन। तो कौन सी ड्रग है, जो वो है यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सेसिन। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग द सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, एजिथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफ्लोरेंटियन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन या फिर जेंटामाइसिन। तो वो है यहाँ पर नाइट्रोफ्लोरेंटियन। नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक फॉर सुपरफिशियल फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक है सुपरफिशियल और फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, वो क्या है, जेंसियन वॉयलेट, सिल्वर सल्फाडाइजिन, न्यूमाइसिन या फिर बैक्टीरियासिन। कौन सी मेडिसिन है वो। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कॉमनली यूज्ड इज। तो वो है यहाँ पर पैरासिटामोल। नेक्स्ट वन इज विटामिन एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट न्यूरोपैथी ड्यू टू डायबिटीज। तो वो है यहाँ पर मिथाइल कोबालमिन। इंडिकेशन फॉर गिविंग फॉलिक एसिड टू प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। लास्ट है यहाँ पर इसका आंसर जोल्पिडेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।